देख रहे हैं एमपी तक का लाइव। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। आज की चर्चा हम करने वाले हैं उन युवाओं के बारे में जो बेरोजगारी के मारे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे कई युवा हैं जो बेरोजगारी की जो उनके साथ एक चला आ रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। आपको हम बता दें यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। चयनित शिक्षक नियुक्ति की राह देख रहे हैं कुछ जो युवा हैं वो। उसके अलावा अतिथि शिक्षक जो है वो स्थायी नियुक्ति की राह देख रहे हैं। वहीं पुलिस में जाने वाले युवा अब ओवर एज होने वाले हैं। तो वहीं पर पटवारी बनने वाले युवाओं की बात करें तो वो भी इंतजार में है, लेकिन सरकार है जो इनकी नहीं सुन रही है। इसके अलावा हालात ये हैं कि अब युवा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बीच बीच में युवा अपना प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन सरकार केवल भरोसा दिखा रही है या फिर उनको दिलाने की कोशिश जो है वो कर रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से युवा अपना प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन सरकार भी जो है वो सिर्फ भरोसे की घुट्टी जो है पिलाती जा रही है मध्य प्रदेश के युवाओं को। तो वहीं हाल ही में पुलिस कांस्टेबल की 4000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी और परीक्षा जो है वो फरवरी में होने वाली थी, लेकिन उसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई। और अब हम आपको स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं ये सभी शिक्षक जो चयनित शिक्षक हैं उनका क्या हाल है वो आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे। आपको बता दें कि लगातार बेरोजगारी की समस्या मध्य प्रदेश के युवाओं के बीच में दिख रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 4000 पदों की भर्ती निकाली गई पुलिस कांस्टेबल के लिए और उसमें लाखों की संख्या में जो है एप्लीकेंट्स पहुंचे थे। तो आपको बता दें कि ये बेरोजगारी का मुद्दा लगातार जो है हम बोला गया था उठाने के लिए, जो हम लगातार उठाते रहे हैं। तो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि सितंबर 2018 में शिवराज सिंह मुंबई जो है वो मुख्यमंत्री रहते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर 15,000 भर्तियां जो है वो निकाली जाती है और माध्यमिक शिक्षक पद के लिए 5,670 भर्तियों और वैकेंसीज का विज्ञापन जो है वो जारी होता है। उसके अलावा 6 महीने बाद फरवरी 2019 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहते हैं। 20,670 शिक्षक पदों पर इसकी परीक्षा भी होती है। तो भर्ती निकाली गई, वैकेंसी निकाली गई, लेकिन जो है परीक्षा भी हुई। लेकिन उसके आगे क्या हुआ ये आपको हम बताएंगे कि 7 महीने बाद अगस्त 2019 में शिक्षक भर्ती के नतीजे आते, यानी कि 2019 में नतीजे आए यहाँ पर आपको बता दें। और भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के 2 साल बाद भी आज तक चयन गए शिक्षकों की पूरी नियुक्ति नहीं हो पाई, यानी कि भर्ती निकाली गई, परीक्षा हुई, परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया, लेकिन अब तक जो ये शिक्षक हैं जो इनका सिलेक्शन हुआ था उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि अब हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में स्कूलों के क्या हालात हैं, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में करीब 20% स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक टीचर है, यानी कि क्लासेस वही बच्चे इतने सारे हैं और उन बच्चों पर सिर्फ एक टीचर पूरे स्कूल को संभाल रहा है। 2018 में करीब 10 साल बाद शिक्षकों की भर्ती निकाली गई थी, यानी कि 10 साल से भर्तियां ही नहीं निकाली गई। तो आप सोच सकते हैं कि बेरोजगारी दर कहां पहुंची होगी। उसके बाद 2018 में जब भर्ती निकाली गई, मध्य प्रदेश में कुल 1,43,584 स्कूल हैं और अभी भी 74,682 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, यानी कि पद खाली हैं, भर्तियां होनी हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये भर्तियां नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो युवा है वो परेशान है। क्योंकि अगर भर्तियां नहीं होगी, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है उनकी परेशानी बढ़ती रहेगी। आपको बता दें इससे पहले भी चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, चाहे वो चयनित शिक्षक हो, इन सब की अपनी अपनी मांगों को लेकर ये धरने प्रदर्शन कर चुके हैं। इससे पहले भी धरना प्रदर्शन हो चुका है और इसी पर आज की हमारी पूरी चर्चा रहेगी। और चर्चा में हमारे साथ शामिल होने वाले हैं कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी और साथ ही मेरे सहयोगी भुवनेश सेंगर। सबसे पहले मैं कुणाल जी के पास जाऊंगी। कुणाल जी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भर्तियां होनी है, पद बहुत सारे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये भर्तियां नहीं कराई जा रही। अगर कहीं पे एग्जाम हो गए हैं तो नियुक्ति नहीं हुई है, कहीं पर अगर एग्जाम की डेट जो है वो आगे बढ़ा दी जा रही है। आखिर ये क्यों हो रहा है और सरकार क्यों युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही? आप विपक्ष में है, क्या आप लोग की तरफ से हो रहा है?
पिछले 15 साल के और 16 साल के शासन में एक साल छोड़ दिया जाए तो लगभग 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये बेरोजगारों का प्रदेश हो गया। अच्छी शिक्षा चाहिए, आप बाहर जाइए, अच्छा रोजगार चाहिए, आप बाहर जाइए। लगातार जिन परिस्थितियों के साथ सरकारी रोजगार बढ़ने चाहिए थे, उन रोजगारों को खत्म करने की एक बड़ी साजिशें चली जाती है। जो आप शिक्षकों की भर्ती की बात करते हैं, जो शिक्षक भर्ती कमलनाथ जी धन का दुरुपयोग चाहे कोरोना के नाम पे लूटने में करे, चाहे अलग अलग व्यवस्थाओं में करे, उस धन को जो लोगों को सैलरी देना चाहिए, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश का विकास होना चाहिए, उस विकास को रोक के भ्रष्टाचार की ओर सरकार चल रही है। और बड़ा कुठाराघात मध्य प्रदेश के नौजवानों का हो गया के साथ हुआ है। और दुर्भाग्य है कि जब भी शिवराज जी मुख्यमंत्री रहते हैं तो एक सोच खत्म हो जाती है मध्य प्रदेश के नौजवान की कि चाहे वो इंजीनियरिंग कर ले, चाहे एमटेक कर ले, कि उसे मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार मिलेगा, उसे शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर जाना। जी कुणाल जी, आप रहने रहे हमारे साथ भुवनेश सेंगर भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। भुवनेश जी, तो यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या युवाओं में जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और हम देख सकते हैं आपके साथ भारी संख्या में युवा है। अगर हम उनसे जानना चाहें उनकी परेशानियां क्या हैं, क्या कुछ मुश्किलों का सामना वो कर रहे हैं? बिल्कुल आकांक्षा, मेरे साथ कुछ युवा हैं। यूं कहें कि मध्य प्रदेश के वो युवा हैं जो रोजगार के लिए लगातार परीक्षाएं दे रहे हैं, काबिल भी हैं, उसके बावजूद सरकार की नीतियां ऐसी हैं। चलिए, आप प्राइवेट सेक्टर में मंदी हो, रोजगार सृजित कर पाए न कर पाए, लेकिन जो सरकारी भर्तियां हैं उनमें सरकार की किस तरह से कोताही साल दर साल, सरकार दर सरकार चलती, इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। यूं तो मेरे साथ चंद युवा हैं, लेकिन ये पीड़ा, ये बात आकांक्षा, ये मेरा और आपका आंकड़ा नहीं है। ये 35 लाख मध्य प्रदेश में रोजगार के बेरोजगार हैं, युवा हैं, और ये आंकड़ा आपका हमारा नहीं है, ये सरकार के उस पोर्टल का, उस रोजगार पोर्टल का आंकड़ा है जो बताता है जहां 35 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन है रोजगार की आस में सरकार के पोर्टल पर। आइए जानते हैं, दिशांत हमारे साथ मौजूद है। दिशांत दरअसल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, सब इनके स्टूडेंट हैं। दिशांत, क्या स्थिति आती है जब मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की बात आती है, चाहे सब इंस्पेक्टर परीक्षा की बात हो, पटवारी परीक्षा की बात हो, कांस्टेबल की भर्तियों की बात हो, या शिक्षकों की भर्ती की बात? अगर हम देखें कभी तो मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य की बात करें तो हर प्रदेश में युवाओं को सरकार से कुछ ना कुछ आस रहती है। अगर हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में देखेंगे साल 2017, जो कि मध्य प्रदेश में वैसे तो बहुत सारी भर्तियां निकलती है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक और मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, इसके एस्पिरेंट ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये भर्तियां 10th लेवल पर होती है और सब इंस्पेक्टर ग्रेजुएशन लेवल पर होती है। तो पुलिस आरक्षक 2017 के बाद नहीं निकली है और सरकार ने इस बार 17 से 21 आ गया और अभी भी निकली तो मात्र 4000 पोस्टें निकली है, जिसके लिए लगभग हम देखें तो 12.5 लाख आवेदन हो चुके हैं। 4000 पोस्ट के लिए 12.5 लाख आवेदन, यानी एक पद पर कितनी, एक पोस्ट के लिए कितनी कंपटीशन हुई? कम से कम 300 व्यक्ति फाइट करेंगे एक सीट के लिए, और सब इंस्पेक्टर में निकलती है तो 800 या 1000 पोस्ट के आसपास निकलती है। और अभी पीएससी की बात करें तो पीएससी में अभी जो मेंस पे रिजल्ट पे रोक लगाई है आरक्षण के मामले को लेकर, तो ये काफ़ी पेचीदा हो गया है। बहुत सारी भर्तियां ऐसी है जो कि 8 से 9 साल के अंतराल के बाद निकली थी, लेकिन उनके रिजल्ट आ गए, लेकिन टीचर को पोस्टिंग नहीं मिली है। हम बात करेंगे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, यानी कि टीचर्स की ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 संविदा वर्ग 3 बोलते हैं उसे हम, 1, 2, 3। तो अक्टूबर में जब नोटिफिकेशन आया था सितंबर में 2018 में, मध्य प्रदेश की सरकार चेंज नहीं हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया था और फिर दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। हालांकि एग्ज़ाम हुई थी, कांग्रेस की सरकार ने एग्ज़ाम ली थी, लेकिन वर्ग 1 और 2 के रिजल्ट आने के बाद उन टीचर्स को पोस्टिंग नहीं दी गई है
और वर्ग 3 के एग्ज़ाम के 5 से 6 बार टाइम चेंज हो गया है। युवा बार बार तैयारी करता है, फिर एग्ज़ाम के आस में बढ़ जाता है, उसकी तैयारी ज़ीरो हो जाती है। कैसा मतलब कोई किसी कॉम्पिटिटिव, आप थोड़ा आगे जाइए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर तैयारी होती है, युवा तैयारी करता है और उसके बाद इस तरह से जब सरकारी स्थिति बनती है तो आप तो पढ़ाते हैं इन बच्चों को, क्या इनके मन की स्थिति क्या बनती है, क्या स्थिति परिस्थिति बनती है? परिस्थिति ये बनती है कि कोई भी युवा कोचिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि हम छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ पर कोचिंग की फ़ीस कम रहती है, लेकिन बड़े बड़े ब्रांड की बात करें तो वहाँ पर फीस का स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा होता है कि व्यक्ति खुद से किताब खरीद कर पढ़ने में ज़्यादा उसको आसानी होती है। यानी किसी एग्जाम के लिए उसने सोचा इसे सब इंस्पेक्टर क्लियर करना है, पीएससी क्लियर करना है, उसके लिए उसने तैयारी यूपीएससी का क्लियर करना है, तैयारी कर रहा है और उसके बावजूद वो एग्जाम साल दर साल आगे बढ़ती जा रही, तो कोचिंग लगातार नहीं कर सकता। कोचिंग लगातार नहीं कर सकता, चलो ठीक, कोचिंग कर लेगा, एक बार कोचिंग करके नोट्स वो पढ़ सकता है, लेकिन उसकी उम्र भी जा रही है। ओवर एज, बिल्कुल, जो क्या आकांक्षा हमारे जो एंकर है उन्होंने बताया कि जो सब इंस्पेक्टर के बाद ओवर एज की कितनी बड़ी समस्या आती है, आप क्या देख रहे हैं? जनरल के लिए देखा जाए तो वैसे किसी भी कैटेगरी की बात करें तो रिजर्वेशन में 3 से 5 साल की छूट मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ओवर एज होने की उम्र नज़दीक आती है तो एक भय सा, एक फोबिया जनरेट हो जाता है मन में कि हमारे पास 2 साल ही बचे हैं, 3 साल ही बचे, अगर इसमें कुछ नहीं कर पाए तो आगे जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। घर वालों की भी जो अपेक्षा रहती है वो धीरे धीरे धूमिल पड़ती जाती है, लोग मतलब ये बड़ी समस्या है, केवल रोजगार से ही नहीं जुड़ती। घर वाले भी क्या होते हैं कि फिर लोग एक बोलते हैं ना कि ताना मारते हैं कि तुम इतने साल से तैयारी कर रहे थे, हो क्या रहा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी एक खामी है कि अगर निरंतर रूप में अगर परीक्षा निकलती रहे तो युवा कम से कम मेंटली प्रिपेयर है कि हर साल परीक्षा निकलती है, हमें हर साल तैयारी करना है। क्या लगता है आपको इसमें सरकार की क्या कोताही लगती है? क्या आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलेश वर्मा है, मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैंने कांस्टेबल में फॉर्म भरा है। मैं 2018 से तैयारी कर रहा हूँ और मैंने 3 एग्ज़ाम में फॉर्म भरा है, 2019 से भरा है, लेकिन उसके एग्ज़ाम अभी तक नहीं है। 3 बार फॉर्म भरा है? लेकिन 3 फॉर्म भरे हैं। 3 फॉर्म भरे लेकिन एग्जाम हेड कांस्टेबल और एक सीआईएसएफ, जिसमें सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का मैंने फिजिकल पास किया है। उसकी एग्ज़ाम 3 महीने बाद होनी थी, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं, 2 साल हो गए, अभी तक एग्ज़ाम नहीं। अब बच्चा मेहनत कर रहा है तो एक नियमित समय तक करता है, मतलब उसकी समय तक मैं कर लूँ अच्छा, लेकिन उस समय पे एग्ज़ाम ना हो पाना और 1 साल 2 साल हो जाना जी, तो उसका क्या रहता है कि उसकी उम्मीद ख़त्म होने लगती है कि 2 साल हो गए अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुई है। तो फिर वो तैयारी करता है लेकिन उतनी डीप नहीं करता है, जिससे वो फिर उम्मीद हारने लगता है कि एग्ज़ाम होगी या नहीं हो, उम्मीद हारने लगता है। फिर वो फिर जो आ रही है मतलब सामने सेकेंड एग्ज़ाम, उसकी तैयारी और पिछली वाली की छोड़ देता है एग्ज़ाम की जो होना थी। ये उम्मीद हारने वाली जो बात होती है ना, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है। परीक्षार्थी पूरी तैयारी करते हैं, ये सब मिडिल क्लास के बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से कोचिंग अटेंड करते हैं, किताबें खरीदते हैं, पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जब परीक्षा ही नहीं हो, फॉर्म भर दिया, 3 फॉर्म भर दिए, 3 साल हो गए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोनू वर्मा है। हाँ। मैं 2017 में मैंने तैयारी चालू की थी। हाँ। लेकिन जैसा सर ने बताया कि 2017 में एग्ज़ाम आई थी कांस्टेबल की। हाँ। पटवारी आई थी। हाँ। पटवारी भी नहीं आई है। 17, 18, 19, 20, 21 चले गया। 4 साल हो गए। 4 साल, 1 साल मेहनत करी, 2 साल एग्ज़ाम नहीं आएगी तो फिर हम दूसरा कुछ देखें। मनोबल टूटता हमारा, क्योंकि घर से प्रेशर रहता है कि आप भाई और भैया तैयारी कर रहे थे, क्या हुआ सिलेक्शन का। रेलवे के एग्ज़ाम 2016 में मैंने फॉर्म भरा था, आज 21 आ गया, एग्ज़ाम नहीं हुई। उसका ये भी याद नहीं रहता कि एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था या नहीं भरा था। जी, आप बताइए, आप क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है दुर्गा सावत जी। और सर मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे को करीब 2 साल हो गए आर्मी की तैयारी करते करते, और इस साल भी मैंने कांस्टेबल का फॉर्म भी डाला है। कांस्टेबल का फॉर्म डाला है? यस सर। अच्छा, अब देखिए आकांक्षा, ये सब लोगों की जो जुबानी है। एक और सवाल जो है मैं चाहूंगी आप इन सभी से पूछे, क्योंकि ये सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, युवा हैं और नौकरी की तलाश में है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी बेरोजगार पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें सभी ने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया था कि जो भी बेरोजगार युवा है रजिस्ट्रेशन कराए ताकि उनको नौकरी मिल सके। साथ ही समय समय पर मध्य प्रदेश सरकार जो है वो रोजगार मेले का भी आयोजन कर चुकी है। तो क्या इन 2 चीजों से इन युवाओं को किसी भी तरह की कोई मदद मिल सकी है अब तक? बिल्कुल, मैं पूछता हूँ दिशांत, एक बात बताइए, मध्य प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, बेरोजगारी पोर्टल, कि युवा इस पर रजिस्टर्ड कराएं। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार रोजगार मेले का आयोजन करती है, आपको पता ही होगा। कुछ मदद मिलती है इन सब चीजों से? कुछ मदद नहीं मिलती है, बस सरकार की तरफ से घोषणा की जाती है कि इतना रोजगार भत्ता 3500-4000 रुपये मिलेगा, लेकिन आज तक उसका लाभ नहीं मिल पाया है। और रोजगार पोर्टल से कभी कोई संपर्क हुआ, किसी बेरोजगार ने उस पर अपना नामांकन कराया हो तो सरकार की तरफ से कुछ आया हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ ये रहता है कि एग्जाम में आपको रोजगार पंजीयन होना जरूरी है, क्योंकि रोजगार पंजीयन ये इंडिकेट करता है कि आप बेरोजगार की श्रेणी में हैं।
अच्छा, बस सरकार के पास एक आंकड़ा है, एक नंबर है आपके लिए कि आप बेरोजगार हो। जी। देखिए ये सरकार का जो वो पोर्टल है, बेरोजगार पंजीयन होना चाहिए ताकि पता चल जाए कि आप बेरोजगार हो। तो आप सरकार की जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो ये उससे स्पष्ट हो जाएगा, बस केवल इतना, केवल, वरना ये तमाम। और देखिए बात केवल मध्य प्रदेश सरकार की भी नहीं है। हमने जब बात की तो आप देखिए ना, रेलवे की परीक्षा, रेलवे की भर्ती 2 साल 3 साल हो गए, परीक्षा देते हैं, फॉर्म भरते हैं, परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा हो जाती है, नतीजा नहीं आता है, नतीजा है। आप देखिए 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, हर स्तर पर कितनी कोताही है। और सरकार जब रोजगार की बात करती है, देखिए इसके दो तरफा मायने हैं। इसका मतलब आकांक्षा केवल ये नहीं है कि ये इनकी परेशानी है, इसका ये आपकी और हमारी परेशानी भी है। कारण क्यों है? अगर कांस्टेबल के पद खाली हैं, सरकार भर्ती नहीं कर रही, सब इंस्पेक्टर के पद खाली हैं, पटवारी के पद खाली हैं, शिक्षकों के पद खाली हैं, ये तमाम पद अगर खाली हैं तो ये इसका पब्लिक सर्विसेज पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसका सरकार के संचालन पर प्रभाव पड़ता है। एक तरफ पद खाली है तो काम ठीक से नहीं हो रहा, और पद भर नहीं रहे तो इन बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा। ये दो तरफा कोताही है जो युवा सरकार। आपके साथ जुड़े हुए उनसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से हमने सबकी बातें सुनी और यही निचोड़ निकल कर आया कि सभी या तो फॉर्म भरकर बैठे हैं या एग्जाम देके बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश के कई जिलों में, भोपाल में खास तौर पर प्रदर्शन हो रहे हैं युवाओं के द्वारा, क्या इस तरह की तैयारी ये युवा भी करने वाले हैं? मैं पूछ लेता हूं एक बार, क्योंकि ये जाहिर है कि कई युवा भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जिस जगह से, कस्बाई इलाका है, यहाँ के युवा इतना भी सोच नहीं रखते हैं कि हम जाएं प्रदर्शन करें, वो तो अपनी तैयारी में लगे रहते हैं। फिर भी गुस्सा कितना है लोगों में, कितना आक्रोश है युवाओं? आक्रोश तो बहुत है। अभी हाल ही में युवाओं ने प्रदर्शन किया था रोशनपुरा चौराहा, जो कि भोपाल में है, वहाँ पर युवाओं ने प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज भी हुआ, कुछ घायल भी हुए। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति अगर ओवर एज हो जाएगा तो उसके विकल्प क्या बचता है? क्या वो आंदोलन करने के लायक ही बचा है? और आंदोलन करने के बाद भी सरकार कितना सुन रही है, ये मायने रखता है। तो सरकार को चाहिए कि नियमित अंतराल में भर्ती निकाले और कम से कम इतनी पोस्ट निकाले कि वो खुश होकर फॉर्म भरें। बहुत सारे युवा ऐसे रहते हैं कि पोस्ट को देखकर फॉर्म भरते हैं। क्या 4000 पोस्ट भरी निकली है और अगर 15 लाख फॉर्म भरा गए हैं तो फिर फॉर्म डालने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वो कितनी कम पोस्ट होती है और इतने ज्यादा फॉर्म भरा जाते हैं तो उसी से निराशा हो जाती है। अगर मैं आपको सबसे लोवेस्ट लेवल चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रुप भ्रत्य जो होता है चपरासी है, मुझे अच्छे से याद है कि 2012 में जुलाई के महीने में जब पोस्ट निकली थी, 1331 पदों के लिए पोस्ट निकली थी जी, और लगभग 4.5 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा भ्रत्य के लिए। आप आंकड़ा देखिए, कितने पद बताया आपने? 1331 के लिए 4 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा। उसमें कई ऐसे थे जो MBA PhD वाले थे, BE वाले थे, उन्होंने भी फॉर्म भरा था। इस लेवल पे आके काम हो रहा है। क्या कारण है इसकी वजह? क्या रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं है, नियमित अंतराल पे भर्ती निकल नहीं रही है। अगर सरकार के पास पद खाली है तो उनको फील किया जाए ताकि जो रोजगार चाहते हैं युवा उनको मौका मिले। इस कंडीशन में डिप्रेस्ड होकर कुछ आत्महत्या कर लेते हैं, तो इन आत्महत्याओं का जिम्मेदार कौन है? सही बताया आप। आगे एक बात बताइए, आप तो यूथ है, राजनीति होती है इतने सारे, जब लगता है आपको राजनीति का सरोकार युवाओं के रोजगार से है या नहीं है? हाँ है, करते हैं लोग जिससे उच्च वर्ग के लड़के तो ठीक है, लेकिन जो गरीब वर्ग के हैं वो अपने गांव छोड़कर सिटी में आता है, कोचिंग की तैयारी करता है, लेकिन नियमित समय में एग्ज़ाम नहीं हो पाना, तो उसका क्या रहता है कि घर से एक तो पहले से लोड रहता है कि उनको नौकरी चाहिए तो चाहिए, लेकिन उसके बाद उसको क्या चाहिए कि मतलब एक इनकम का सोर्स चालू हो जाए। वो उसकी उम्मीद लेकर सिटी आता है अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने, लेकिन नियमित समय में एग्ज़ाम नहीं हो पाता और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो कोचिंग लंबे समय तक कर सके। तो वो क्या कोचिंग छोड़कर, अपनी आधी पढ़ाई छोड़कर गांव वापस चल जाता है और उसका काम धंधा चालू कर देता है। दो बातें हैं, एक तो ये परीक्षा देकर बैठे रिजल्ट नहीं, दूसरा नियमित अंतराल पे परीक्षा। भुवनेश, यहाँ पर हम इन सभी जी है। और एक बात आकांक्षा एक बात और हम मध्य प्रदेश में हैं, जिस मध्य प्रदेश में पूरी भर्ती की प्रक्रिया आपको याद होगा उस व्यापम के जरिए होती थी, उस व्यापम के घोटाले ने मध्य प्रदेश में क्या स्थिति हुई वो आप और हम दोनों वाकिफ हैं। तो भर्ती प्रक्रिया को पहले इस तरीके से पंगु बना दिया गया, उसके जड़ों में इतना मट्ठा डाल दिया गया है कि 3-3, 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं, वो परीक्षा ही नहीं हो रही तो रिजल्ट नहीं आ रहे, और उसके बाद जो लोगों की परेशानी है वो तो इनकी जुबानी आप तक पहुंची है।
युवा कस्बे का हो या फिर शहर का हो, वो जा रहा है और जाके प्रोटेस्ट कर रहा है। हमारे साथ कुणाल जी भी जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, यहाँ पर आपने यहाँ पे सुना होगा इन सभी युवाओं की बात। सबकी नाराजगी इसी बात से है कि या तो भर्ती नहीं होती है, भर्ती होती है तो रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आता है तो नियुक्ति नहीं होती है। जब आपकी सरकार थी, कमलनाथ सरकार थी, तब बहुत महीनों तक अतिथि शिक्षक बैठे हुए थे धरने पर, लेकिन उसका आपकी सरकार ने भी नहीं किया था कुछ। देखिए, पहली बात बताऊं कि उसमें अलग अलग चीजों को करा गया था। सबसे पहले जो उच्च शिक्षा विभाग है, पीएससी के 3000 लोगों को ज्वाइनिंग दी गई, और उसके बाद जो उसमें अतिथि विद्वान थे उनके लिए एक प्रक्रिया चल रही थी ताकि उनको भी रेगुलर करने की प्रक्रिया हो। और 11-12 महीने की सरकार, 15 में से 11-12 महीने हम लोगों को मिले थे और उसमें प्रक्रिया चल रही थी। अतिथि शिक्षकों का हमारे समय, वो लोग स्कूल के अंदर आते, हमारे समय उनकी डिमांड थी कि उन्हें परमानेंट करा जाए, और परमानेंट की एक प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है। हम 11 महीने सरकार में रहे। आज अतिथि शिक्षकों का अलग प्रॉब्लम है,